हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं निधि अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिसोर्सेज फॉर स्पीच डेवलपमेंट। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैं ऑलरेडी एक कॉपी शेयर किया है मैंने आपसे, जो इनिशियली मैंने अपने डॉटर के साथ यूज़ किया था एंड बहुत वो हेल्पफुल था। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया दैट आई विल बी शेयरिंग। प्रेजेंट में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, किससे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो बताऊंगी। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपनी डॉटर की कुछ वीडियोस या क्लिप शेयर करूंगी जिसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगी कि क्या डिफरेंस पहले में था और अभी में। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखे, पेशेंटली देखे। सी, जो पेरेंट्स बच्चे में वाकई इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं उन्हें एक तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरा टाइम बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा। बच्चे के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप बहुत बिजी हो, तब तो देखो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बच्चे में ऐसे चेंज आएगा, क्योंकि थेरेपी सेंटर्स पे पूरी पूरी तरीके से अगर आप रिलाय करते हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि बच्चे में पॉजिटिव चेंज दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा एंड बी पॉजिटिव। जो भी रिसोर्सेज मैं शेयर कर रही हूँ उसे बस आप देखें नहीं, उसका यूज भी करें। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो सबसे पहले मैं ये कॉपी आपको शेयर कर रही हूँ। जनरली स्पीच के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिटन में ही हैं, ठीक है, पर उसका यूज आप अगर सही वे में करेंगे तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। ये कॉपीज मेरी काफी पुरानी है, यू कैन सी। देखिए, अगर आपके बच्चे को ABCD फॉर एग्जाम्पल आ चुका है, ठीक है, तो डोंट बी हैप्पी विद दैट कि केवल ABCD आ गया। उसको हर एक चीज कराना है, ABC विद पॉइंटिंग एवरी डे। इवन जैसे आप इसका बहुत मल्टीपल यूज कर सकते हैं। यू जस्ट आस्क कि क्यू कहाँ है, पॉइंट करो क्यू। वेयर इज डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ है, पॉइंट पॉइंट करो। देन ओवल, स्क्वेयर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पॉइंट करके एक एक वर्ड्स अगर सिंगल वर्ड पे है बच्चा तो बार बार बुलवाएं। और जब अगर आपको लगे कि बच्चा पॉइंट कर रहा है, वर्ड्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो सेम वे आप डिफरेंट टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। आप जस्ट यू आस्क कि 13 कहाँ है, तो चाइल्ड इधर बोलेगा आर कहाँ है, इधर। तो आप नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिक्स करके भी पूछ सकते हैं, राइट नाउ। अब जैसे क ख ग घ मान लो बेसिक बच्चे को आ चुका है, तो ओपन माउथ अप्रोच करना है। इट मीन्स बच्चे का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। द बोल रहा है तो द में लिपसिंग करेक्ट है कि नहीं, ल ब एक जैसे तो नहीं बोल रहा है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है और वर्ड्स को क्लियर करना है, स्वर व्यंजन जो भी उसको क्लियर करना है। ठीक है, देन बच्चे का मान लो अभी स्पीच पूरा नहीं आया है, सेंटेंस पे नहीं है, तो हम कैसे कराते थे, मैंगो की पिक्चर भी बनाइए और सेंटेंस पे भी आइए। बच्चा ये रीड नहीं कर सकता, पर डेली जब वो एक ही सेंटेंस बार बार इसी कॉपी से पढ़ेगा ना, तो वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे सेंटेंस बिल्ड करने लगते हैं। ये स्पीच थेरेपिस्ट ने ही बनाया है और उनकी ही कॉपी है। ठीक है, तो उन्होंने जिस वे से मुझे बताया था द सेम वे मैं शेयर कर रही हूँ। लाइक दिस, यह मैंगो है, मैंगो येलो है, मैंगो खाते हैं डेली। लाइकवाइज मैं कराती थी, बच्चा याद हो जाता बच्चे को और धीरे धीरे वो कंसेप्ट भी बिल्ड करने लगता है। डोंट थिंक कि आपका बच्चा रोबोटिक वे में ये एक लाइन पढ़ रहा है, नहीं। बच्चे में कहीं ना कहीं ये इसका जो भी कंसेप्ट है वो डेवलप होता है और आपको खुद क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैंगो येलो है, विच कलर, येलो कलर। मैंगो हम खाते हैं तो खाने का इंडिकेशन दिखाइए कि मैंगो खाते हैं। रोबोटिक स्टडी नहीं कराना अपने को, बच्चे को कंसेप्ट भी बिल्ड कराना है। तो दैट इज ऑल ऑन यू, राइट। नेक्स्ट वे, सेम वे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ ताकि खुद से आप प्रिपेयर कर पाए। PDF इज नॉट पॉसिबल टू शेयर एवरी टाइम, मैं मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। सो आप खुद से इसको क्रिएट पिक्चर लाइक आप पेस्ट कर सकते हैं निकाल करके, और एल्स आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे फ्रूट्स भी अगर आप पॉइंटिंग मान लो करवा रहे हैं, ये कि आई ग्रेप्स है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, तो इसके अलावा आप रियल फ्रूट्स भी दिखाइए, बच्चे को कनेक्ट करना सिखाइए। जैसे घर में मान लीजिए प्रेजेंट में एप्पल और बनाना आपके पास है, तो इन द सेम टाइम जब आप ये पढ़ा रहे हो उस टाइम आप एप्पल भी रखो। और जैसे देखो मैचिंग, एप्पल एप्पल लाइकवाइज, बनाना सी दिस इज बनाना लाइकवाइज। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी मच क्रिएटिव। सेम वे, ऊपर एंड नीचे का कंसेप्ट एक बार में एक कंसेप्ट। जैसे ऊपर का पहले, बॉल कहाँ है। अब देखो इसमें करना क्या है, जब ये क्वेश्चन तो आप करोगे ना, बॉल कहाँ है, तो कभी कभी बच्चा क्या होता है आपकी बात रिपीट करता है, बॉल कहाँ है। तो उस केस में बच्चे को क्या समझाना है, जब आप बोल रहे हो बॉल कहाँ है, उस टाइम जस्ट पुट योर फिंगर ऑन हिज और हर लिप्स।
उसके लिप्स को आपको क्लोज करना है। आप या तो अपने फिंगर को उस पर रखिए या लिप्स को उसके पकड़ के रखिए, जैसे भी करना है, क्योंकि बच्चे को पता चलना चाहिए कि इस टाइम पे उसको नहीं बोलना है, उसको इस टाइम पे बोलना है। तो व्हेन यू आर सेइंग बॉल कहाँ है, उस समय बच्चे को नहीं बोलना है। फिर बॉल टेबल के ऊपर है, उस टाइम आप लिप्स से हाथ हटाइए। समझ में आ रहा है? अगर बच्चा आपका रिपीट नहीं करता है देन इट्स गुड। अगर उसको समझ में आता है कि मम्मा बोल रही है अब मुझे आंसर देना है, तो दैट्स फाइन। इन केस अगर उसमें रिपीटेशन है तो बॉल कहाँ है या ग्लास कहाँ है, उस टाइम लिप्स पे उसके हाथ आपको रखना है। ठीक है, तो पहले ऊपर का कंसेप्ट, सेम वे में नीचे का कंसेप्ट। बॉल कहाँ है, बॉल टेबल के नीचे है। ग्लास कहाँ है, ग्लास कूलर के नीचे है। ठीक है, ऊपर नीचे, फिर लाइक आगे पीछे, देन थिक एंड थिन, जो भी डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, सारी चीजें धीरे धीरे हम बच्चों में डेवलप करते हैं। देन पेड़ में रहने वाले जितने भी लाइक बर्ड्स हैं उनके नेम, जंगल में रहने वाले उनके पिक्चर आप स्टिक करके पॉइंट आउट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बर्ड्स कैसे बोलती हैं, उनके जैसे साउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट लाइक तोता टै टै बोलता है, चिड़िया चींची बोलती है। आप अगर इंग्लिश प्रेफर करते हो देन आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी होगा उनके साउंड जो भी वो क्रिएट करते हैं दैट वे आप एक्सप्लेन करो, और एल्स आप हिंदी में समझा दो। ठीक है, नाउ अगेन अंदर एंड बाहर का कंसेप्ट। बॉल कहाँ है, सर्कल के अंदर है। बॉल कहाँ है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर। लाइकवाइज वॉइस मॉड्यूलेशन रखना और उन्हें एक्सप्लेन करना। कैट कहाँ है, बॉक्स के अंदर, कैट बॉक्स के बाहर है। सेम वे में सेम पिक्चर एवरी डे, तो बच्चा कंसेप्ट बिल्ड करता है ना। जब बच्चा इस टाइप से चीजों से जैसे वर्बली बोर होने लगता है तो गो फॉर सम माइंड और ब्रेन जिम गेम्स। लाइक मैं इसके जस्ट बाद ये ब्रेन जिम कराती थी, जीरो एंड थम वाला। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है वीडियो, जस्ट चेक इट आउट। दिस आर द ब्रेन जिम। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रही हूँ कॉपी क्या मैं कराती थी। ये तो स्पीच थेरेपिस्ट का था, मैं घर पे पैरेलली साथ में और क्या कराती थी, आई जस्ट शो यू। इमीडिएटली जैसे एक बार कॉपी वाली फिनिश हो गई, डोंट वेट एंड डोंट गिव टाइम। ठीक है, बच्चे को टाइम मत दो कि वो अपने वर्ल्ड में जाए या उल्टा सीधा कुछ करे। इमीडिएटली कॉपी रेडी रखो, तुरंत ब्रेन जिम एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटीज आप पहले से प्रिपेयर करके रखे हो उसको निकालो। जस्ट लाइक दिस इन्फिनिटी, ये तो आप जानते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन जिम एक्टिविटी। ये कम से कम 50 बार करवाओ बच्चे से। ठीक है, विद काउंटिंग। 0 1 वाली थी एक्टिविटी। अगेन कलर रिकॉग्निशन बोथ साइड, जैसे ऑरेंज ऑरेंज, दोनों फिंगर इधर, एक फिंगर इधर रहेगी एक फिंगर इधर रहेगी, लाइकवाइज ये एक्टिविटी कराओ। देन अगेन एक फिंगर इधर एक फिंगर इधर, दोनों हैंड्स के अलग अलग। ठीक है, एंड देन ट्रेस करना पाथ। आपको ऐसी कॉपी प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको बार बार जाना ना पड़े, एक खत्म हो इमीडिएटली दूसरी लेके आप बैठ जाओ। सेम वे में ये गेम है, यू मस्ट बी नोइंग, यहाँ एक फिंगर रखना है दूसरे से यहाँ टैप करना है। मैंने सबके शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, मैंने डाले हुए हैं, अगर किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप शॉर्ट्स देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देर आफ्टर ये तो आ जाएगा जब बच्चे को फोनिक्स सिखाना है उसके लिए। तो फोनिक्स अगर आप सिखाने जा रहे हो तो अगेन डायरेक्टली मत जंप करो वर्ड्स पे, पहले बेसिक सिखाओ। ए इज फॉर ए, बी ब, सी क, डी ड, पूरा जेड जी तक पूरा करवाओ, डेली करवाओ। एंड प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर, आपका खुद का भी क्लियर होना चाहिए। माउथ ओपन करके बच्चे को दिखाओ, एक बार अपने बोलो, फिर उसके फिंगर को अपने लिप्स के पास लेके जाओ, देन यू से ए बी ब, वेट करो। कभी भी एक अगर आप अल्फाबेट पढ़ रहे हो तो उसके और सेकंड के बीच में थोड़ा टाइम गैप रखो। ए बी ब, 1 2 सेकंड का गैप रखो ताकि बच्चा डिफरेंशिएट भी कर पाए। ओके, अगेन दिस इज फॉर द 2 वर्ड्स। ठीक है, 2 लेटर्स के लिए है। जब बच्चा आपको लगे कि फोनिक्स समझ रहा है, कुछ कुछ चीजें रिपीट कर रहा है, तभी आप इस पे आना। ठीक है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। बच्चा हमारा ऑलरेडी स्लो लर्नर है, धीरे चलता है, तो बहुत पुश मत कीजिए, पहले इस पे आ जाए। जब आपको लगे इसका 50-60% बोलने लग गया है, देन ओनली यू स्विच टू द 2 लेटर्स, राइट। अगेन न एन, स एस, ई फ इफ, ट, ऑ, टू, ऐसे करके आप कराओ।
सेम वे अगर इसका 70-80% बोलने लग जाए, लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द चीजें फिंगर रख कर वो बोल रहा है, तभी आप 3 लेटर्स पे आओगे, नहीं तो नहीं आना है। बच्चे के लिए एकदम नॉन इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है, फिर बच्चा भागेगा, वो बोलना नहीं चाहेगा। तो पहले यहाँ तक कंफर्टेबल होने दो, फिर एट अ टाइम केवल इतना 5 या 8 ही वर्ड्स करवाओ जितने हैं, थोड़े थोड़े, पूरा पूरा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपके बच्चे में कैपेसिटी होगी, जिस टाइप से आपको लगे, जैसे एबिलिटी, उस अकॉर्डिंग उतना कराओ। ये सारे मैं कराती थी, ये सारे वर्ड्स तो इजीली आपको मिल जाएंगे। देन अगेन ब्रेन जिम एक्टिविटी मैं बीच बीच में रखती थी ताकि बच्चे का थोड़ा वैरायटी मिले और बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट ले, ठीक है। दिस वाज ऑल। ये तो 2 मैंने शेयर किया है आपसे, एक और है, इसको मैं दिखा दे रही हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं कर रही हूँ। ये जो 2 एक्ट बुक्स मैंने शेयर किया आपसे, ये मैं 2 साल पहले कर रही थी, ठीक है। अभी इन प्रेजेंट जब मेरी डॉटर 5 इयर्स की हो चुकी है, उसका लेवल भी थोड़ा बेटर है पहले से, तो मैं क्या करा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। पहले तो ब्रेन जिम एक्टिविटीज सारी, ये मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स में, सारी ब्रेन जिम एक्टिविटीज मैं कराती हूँ, ठीक है। एक बार में एक कॉपी लो और आधे घंटे की छुट्टी, दुनिया भर की वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज उतनी देर में आप करा दोगे। जितनी देर आप सोच के अलग अलग एक्टिविटीज कराओगे, उतना आपका एक ही बार में हो जाता है। ये अभी भी आप देख सकते हो, इन्फिनिटी में अभी भी कराती हूँ। इट्स लाइक एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज तो थ्रू आउट द लाइफ अपने को करना ही होता है, ठीक है। दिस ऑल ब्रेन जिम एक्टिविटीज वर्क्स वेल, तो ये सब तो जरूर करना आप, ठीक है। देयर आफ्टर ये सारे नंबर्स, लाइक इसको 10 तक के स्पेलिंग आ चुकी है, तो मैं, देखो हमारा बच्चा विजुअल बहुत अच्छा लेता है, आपको पता ही है, तो मैं ओरली भी कराती हूँ और उसको विजुअली दिखाती भी हूँ अल्फाबेट्स या वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है। तो पॉइंट आउट कराओ, ELEVEN 11, टी। एक बार में टारगेट आप 5 या 10 का तो रखो, बहुत कम कम ही चलोगे तो कितना एक्वायर कर पाएगा बच्चा। तो मैं एक बार में 10 कराती हूँ, जैसे 10 तक आ गया है, मैं 11 to 20 में करा रही हूँ इन प्रेजेंट। सेम वे वीक्स के नेम, डायरेक्शन, अब ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि बच्चा आपका किस लेवल पे, उस अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी जरूर बनाओ। बच्चे में सुधार चाहिए तो पहले आपको खुद प्रिपरेशन करके रखना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, लास्ट मोमेंट में करने से कुछ नहीं होगा। आई होप आपको रिसोर्सेज यूजफुल लगे हों। अभी मैं कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ मेरी डॉटर की, उसमें क्या चेंजेस आए, कितनी वो वर्बल हुई है, थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया है, ज़्यादा नहीं, तो आपको चेंजेस दिखेंगे और उससे देखिए होप मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट मैं ये वीडियोस और क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, ध्यान से देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें कर पा रही है एट दिस लेवल, ठीक है। प्रेजेंटली शी इज़ ऑफ 5 years एंड सम मंथ लाइक 3 months, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग वो कैसा कर पा रही है, तो आपको अपने बच्चे को उस लेवल तक कैसे लेके आना है, वो सारी चीज़ें आप उसमें देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। वेरी गुड, नेक्स्ट हार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10. वेरी गुड। चलो, ग Ga, g, ga, ch, cha, ch, cha, j, ja, j, ja, t, ta. 3 लाइन्स। 1 2 3 ये क्या 5 1 2 3 4 5. चलो काउंट करो, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 3 4 5 6 7 7 और ये 8. 8। क्या कौन सी स्टोरी करने जा रहे हैं हम? ब्रशिंग टीथ, ठीक है। एक छोटा सा ब्रश की गर्ल को ब्रश करना था, तो गर्ल सबसे पहले क्या की? ब्रश पे पेस्ट लगाई, वेरी गुड। फिर क्या की? ब्रश गर्ल ब्रश करने लगी, ओके। नेक्स्ट, फिर क्या की? खुला की गर्ल कुल्ला की। नेक्स्ट,
घर। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? ये जू, ठीक है। ये कौन सा एनिमल है? जिराफ, एलिफेंट के ऊपर कौन बैठा है? जॉन, पूरा बोलो, कौन बैठा है? जॉन के बेटा, जॉन बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? जॉन बेटा है। ठीक है।